भगवान भोलेनाथ, यही मेरे पति है जो कि बेहोशी हालत में पड़े हुए। आज मैं इन्हें भगवान भोलेनाथ के वरदान की परीक्षा लूंगी, इन्हें आज होश में लाऊंगी। हरे नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मेरी बात सुनिए सीमा। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा गुनहगार हूँ सीमा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है सीमा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के स्वामी, आप मेरे पति हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। स्वामी, पति परमेश्वर होते हैं औरत के, इसमें आपकी कोई खता नहीं है। ये सब ऊपर वाले का खेल है, जो मेरे नसीब में लिखा था आज मेरी हुआ। स्वामी, मेरी बात सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
देखा आपको बेहोशी हालत में पाई, लेकिन बताओ जिसे हम दोनों प्राणी बचपन से पाले थे वो मेरी छोटी गुड़िया कहाँ है स्वामी खान? मुझसे कुछ ना पूछो, मुझसे कुछ ना पूछो सीमा, मुझसे कुछ ना पूछो। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारा देवर ने मुझे मार मार के घर से निकाल दिया है। आपको ऊपर हाथ डाला और आपको बच्चे मारकर घर से निकाल दिया स्वामी, लेकिन आप बेहोश क्यों पड़े थे? इसका क्या अर्थ है स्वामी? मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया आशा ने। उसी झूठे इल्जाम में मेरा भाई मुझे घर से भगा दिया सीमा, घर से भगा दिया। ठीक है स्वामी, आप चिंता मत करिए। आप मिल गए हो तो मेरे साथ घर चलिए, चलते हैं देखते हैं कि मेरी छोटी ननद गीता कैसे है इस हाल में। सीमा, अब घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसी जंगल झाड़ी में अपना जीवन बिता लूंगा, लेकिन वापस घर मैं अब नहीं जाऊंगा। वो छोटी सी बच्चे किसके सहारे रहेगी? आपके साथ जुर्म ढाया, मेरे साथ तो लोगों ने जुर्म ढाया स्वामी। मेरी कसम है आपको, आप मेरे साथ घर चलो स्वामी। जब तुम जिद करती हो तो चलिए, मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए। चलो, इस वक्त नहीं तो मेरी गुड़िया के ऊपर खतरा हो सकता है। अब कहा जाओ मालिक, मेरे दोनों हाथों में कुल है, भूख से तड़प रहा हूँ बाबू। अरे कोई मुझे रोटी का टुकड़ा खिला दो बाबू। कोई हुआ मेरी मत
लाल कुलूट यहाँ एक मुसाफिर पड़ा है। इसका रूप और चेहरा अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसके हाथ में कोड़ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोड़ नहीं था। मेरे अशोक के हाथ में कोड़ नहीं था स्वामी। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अशोक है। मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्यप्रकाश प्रधान है। मेरी भाभी माँ का नाम सीमा देवी है। मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मालिक उन्हें सलामत रखे।
पाया, मार के घर से भगा दिया भैया। अरे घाटा माफ करी दो मेरे बच्चे भाई। आप भी जानना चाहते हैं ना कि मेरे हाथों में कोड़ कैसे हुआ? तो भैया जब मैं लखनऊ साल से बीएड की परीक्षा दे के घर आ रहा था, जो यहाँ पर मुझे लड़की मिली थी आशा, मैं उसे शादी कर लिया, उसे दुल्हन बना के अपने घर पे लिवा कर आया, लेकिन उसने मुझे दारू पीना सिखा दी। रात में रस्ते में जो रहता था, अरे उसके कहने पे मैं अपनी पिताजी भाभी माँ को बेरहमी से मारा, मार के घर से भगा दिया। अरे उसी के कहने पे मैं आपको बेरहमी से मारा और घर से भगा दिया। अरे माँ बाप के मर जाने के बाद आपने कभी एहसास नहीं होने दिए कि मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है। अरे आपने मुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझ कर पाले। आपने तो बेटा का फर्ज निभा दिए भैया, लेकिन मैं बेटा नहीं। उसके बाद वो आशा कहने लगी, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मैं सोचने लगा, भाभी माँ ये मेरी पत्नी है, अरे मेरे नाम है, क्या दिक्कत है? मैं सब कुछ उसके नाम कर दिया। उसके बाद इलाहाबाद उसका भाई चौधरी भगवान सिंह मिला था, वो आ गया और दोनों मिलकर मुझे बहुत बेरहमी से मारे, मार के मेरे दोनों हाथों में तेजाब डाल दिए, मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया। अब से मैं दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ, किसी तरह भीख मांग मांग के जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और भैया आशा कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि इलाहाबाद बीरगंज की रहने वाली एक लड़की वेश्या है। और जो चौधरी बड़ा सिंह उसका भाई नहीं है, बल्कि आशा उससे प्रेम करती है। और भैया
हो गया मेरे भाई अशोक। अब सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास जो शक्ति है भगवान शिव ने दिया है, जैसे तुमने मुझे ठीक किया उसी प्रकार तुम मेरे भाई का गोड़ ठीक कर दो, गोड़ ठीक कर दो मेरे भाई। मेरे भाई अशोक, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारे हाथ का कोई बिल्कुल ठीक हो गया मेरे भाई। देखिए मेरे भाई अशोक, ये बताओ, तुम तो मुझे मिल गए, लेकिन ये बताइए बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ मुन्ना? क्या परमात्मा, भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं। अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बहन गीता कहाँ है और किस हाल में है? भैया बहन गीता को पूछ रहे ना भैया, तो जानने से पहले अपनी कलेजी को पत्थर बना लो भैया। कलेजी को पत्थर बना लो? क्या हुआ मेरी बहन को? अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी कि मेरा भैया मेरे हर पूरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, एक रंडी बेसा के चक्कर में फंस के मैं सब कुछ बर्बाद कर दिया भैया। आता हरामजादी गला दाग कर बहन गीता अरे वारे अशोक, तू इतना बड़ा कमीना निकलेगा मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जिस बहन ने अपने भाई के सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा तेरे कलाई में बांधी, तेरी सलामती की दुआ मांगी, आज उसी का तूने गला घोट दिया। मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। हाँ भैया, मेरी गलती
मुझसे बड़ा कमीना इस संसार में कोई नहीं है जो कि एक जल्दी बेचा के चक्कर में फंस के अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। भैया मैं अपने होश में नहीं किया हूँ भैया, और रात के दारू पिला पिला के अपने मन में कर ली भैया। मैं जो कुछ किया हूँ रस्ते में किया हूँ, मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है भैया। लेकिन आप मुझसे कह रहे थे ना कि भाई ये तो अरे पगले, मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला हूँ। अगर बेटा समझकर पाले हो ना भैया तो इस नादान बेटे को देखिए मेरे भाई यशो, ये बताओ कि वो रंडी रिश्वत है कहाँ पर? भैया चौधरी बलवंत सिंह और आशा ये घर छोड़ के निकल चुके हैं, और आशा जब मुझे मिली थी तो इलाहाबाद स्टेशन पर मुझे विश्वास से आशा गई होगी इलाहाबाद। चलो हम लोग चलते हैं भैया। चलो देरी न करिए, हो सकता है वो लोग कहीं और न निकल जाए। अरे लगली तो हंसी लगली तो हंसी हमारी जलनी हम